इतिहास में मराठों को वीर योद्धा और हिंदू धर्म रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन जब हम गहराई से उनके कार्यों का विश्लेषण करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि उनकी रणनीति युद्ध से ज्यादा संधि, छल और अवसरवादिता पर आधारित थी। क्या यह सच है कि केवल मराठों ने ही भारत की रक्षा की, या फिर इतिहास के असली रक्षक कोई और थे? इस वीडियो में हम उन घटनाओं का विश्लेषण करेंगे जिन्हें इतिहासकारों ने या तो अनदेखा कर दिया या फिर तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया। शिवाजी को एक महान योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन जब वे औरंगजेब के दरबार में पकड़े गए तो क्या उन्होंने युद्ध किया? नहीं, वे मिठाई के डिब्बों में छिपकर भागे। अब इसी कालखंड में वीर दुर्गादास राठौड़ को देखिए, जिन्होंने मुगलों के उसी आगरा किले में वीरतापूर्वक युद्ध किया और कुंवर अजीत सिंह को सुरक्षित निकालने में सफल रहे। इसी तरह अमर सिंह राठौड़ ने भी शाहजहां के दरबार में ही सलावत खान का सिर काट दिया और मुगलों से भिड़ गए। लेकिन क्या हमें इनका नाम याद है? नहीं, इतिहासकारों ने हमें केवल शिवाजी का नाम दिया। भारत पर बाहरी आक्रमणों का सिलसिला 8वीं शताब्दी से शुरू हुआ। अरबों, तुर्कों, अफगानों और फिर मुगलों ने इस भूमि को जीतने के लिए लगातार हमले किए। लेकिन जब ये विदेशी आक्रमणकारी भारत की संस्कृति, धर्म और सभ्यता को नष्ट करने में लगे थे, तब कौन इनसे लड़ रहा था? बप्पा रावल, विग्रहराज, अर्णोराज, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, कान्हड़देव, विरमदेव, हम्मीरदेव, इन सभी योद्धाओं ने 1000 साल तक भारत की रक्षा की। लेकिन इनका इतिहास कम चर्चित है। अब सवाल उठता है, जब बप्पा रावल अरबों को हरा रहे थे, जब महाराणा सांगा मुगलों से टकरा रहे थे, जब महाराणा प्रताप जंगलों में रहकर मातृभूमि के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब तथाकथित हिंदू रक्षक मराठे कहां थे? मराठों का उल्लेख इतिहास में तब तक नहीं मिलता जब तक कि 17वीं शताब्दी में शिवाजी का उदय नहीं हुआ। यानी 1000 वर्षों तक भारत के असली रक्षक परमार, चौहान, गुर्जर प्रतिहार, सोलंकी, राठौड़, सिसोदिया और अन्य योद्धा थे। मराठे केवल तब उठे जब मुगलों की शक्ति क्षीण हो रही थी। तब तक राजस्थान और उत्तर भारत के योद्धा विदेशी आक्रांताओं से लड़ते रहे। अब सोचिए, क्या हिंदू धर्म की रक्षा सिर्फ 144 साल के मराठा शासन में हुई, या फिर हजारों वर्षों तक राजपूत योद्धाओं ने भारत को बचाया? 1674 में शिवाजी के राज्याभिषेक से पहले मराठों की क्या स्थिति थी? वे मुगलों की सेना में मात्र पैदल सैनिक थे। शिवाजी खुद औरंगजेब के मनसबदार थे। जब बैरार की जागीर जब्त हुई तब उन्होंने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। क्या उस समय मुगलों द्वारा हिंदू मंदिरों का विध्वंस नहीं हो रहा था? तो क्या यह विद्रोह धर्म के लिए था या सिर्फ सत्ता के लिए? मराठों की ताकत बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया क्या था? युद्ध? नहीं, उन्होंने चौथ और सरदेशमुखी कर प्रणाली चलाई, जिसमें गैर मराठा प्रदेशों से धन वसूला जाता था। जब वृंदावन के मंदिर तोड़े जा रहे थे, तब महाराणा राज सिंह ने पुजारियों को शरण दी और श्रीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन बाद में उसी श्रीनाथ मंदिर को मराठा सरदार होलकर ने लूट लिया। क्या कोई हिंदू रक्षक मंदिरों को लूट सकता है? मराठों की असली ताकत कहां थी? छापामार युद्ध में। वे कभी भी खुले मैदान में प्रत्यक्ष युद्ध नहीं जीत सके। पानीपत के युद्ध में अफगानों ने मराठों को बुरी तरह हराया। पेशवाओं और मराठा सरदारों की आपसी फूट ने उनकी ताकत को कमजोर कर दिया। शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य एक संगठित शक्ति के रूप में नहीं रह सका। इतिहास में मराठों को महान योद्धा के रूप में दिखाया गया, लेकिन जब हम गहराई से विश्लेषण करते हैं तो हमें ये तथ्य मिलते हैं, शिवाजी ने वीरता से लड़ने के बजाय आगरा से भागना पसंद किया। मराठों ने युद्ध से अधिक संधि, छल और कर वसूली को अपनाया। मराठा सरदारों ने मंदिरों को भी लूटा। पानीपत के युद्ध में उनकी हार ने साबित कर दिया कि वे प्रत्यक्ष युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। तो क्या हमें इतिहास को दोबारा देखने की जरूरत है? क्या मराठे सच में भारत के महान रक्षक थे, या फिर एक सोची समझी ऐतिहासिक छवि मात्र है? सोचिए, सवाल कीजिए और इतिहास के असली नायकों को पहचानिए। और राजन्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए